हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का 12 नंबर का चैप्टर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आप ये चैप्टर अच्छे से रिवीजन किया तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हम देखेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगी इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम किसे बोलते हैं। देखिए, वेरिएबल मतलब एक्स, वाई, जेड कोई भी हो सकता है ना। ए बी सी डी, ए बी कुछ भी हो सकता है, ई टी सी। ये क्या हो गया, आपके वेरिएबल हो गए। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे आगे आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल बताती हूँ। x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है x, है ना। उसकी जगह पे कोई y z है क्या, मतलब ऐसा कोई है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसा है क्या, नहीं है। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, इसलिए ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आया। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, ये क्या हो गया, ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। x अपॉन 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, है, क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल है ना। तो ये सारे आपके इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल है ना। अभी कौन कौन से इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल नहीं हो सकते, देखिए एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, उसके यहाँ पे वैल्यू दी है, ये इस इक्वेशन के वैल्यूज है या नहीं आपको देखना है, हाँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे a इक्वल टू 2 माइनस 2 1, यहाँ पे a ऐसे दिया है ना। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो है, तो चलिए यहाँ पे LHS इक्वल टू ई साइड आएगा, है ना, इक्वेशन का 2a प्लस 4, और RHS इक्वल टू ए साइड, जो इक्वल साइन है उसका राइट साइड क्या हो गया आपका RHS। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब तक हमने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख के लेंगे LHS इक्वल टू 2a प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट a इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट, है ना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं इन 1, है ना। a इक्वल टू 2 पुट इन 1, है ना। तो यहाँ पे वही हमने यहाँ पे लिख के लिया है, 2 इन ब्रैकेट a का वैल्यू 2 है प्लस 4, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 4, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया। तो ये आपका वैल्यू आया क्या, आपका इक्वेशन क्या आया था 0, यहाँ पे वैल्यू नहीं आया। तो ये आपका LHS 8 है ना। LHS इक्वल टू RHS,
ऐसे आना चाहिए, लेकिन आया क्या, आपका RHS वैल्यू 0 है, ये LHS 8 आया, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर A इक्वल टू 2 वैल्यू is not a solution of equation 2a plus 4 इक्वल टू 0, है ना। ये वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन का, है ना। तो चलिए अभी सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकेंड मतलब a इक्वल टू -2 वाला। तो चलिए, तो फिर हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो LHS इक्वल टू 2a प्लस 4, ये आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये -2 है ना, यहाँ पे ये इक्वल टू -2 वैल्यू है। कहाँ से लिया था हमने, यहाँ से, है ना। तो ये फर्स्ट वाला ये था, ये सेकंड वाला ये था। अभी हम क्या करेंगे, 2 इन ब्रैकेट -2 प्लस 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया, -4, ये +4, ये दोनों का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0, है ना। ये आपका LHS आ गया, है ना। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों सेम है, इज इक्वल, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर A इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे अभी a इक्वल टू -2 दिखा, अभी बचा हुआ क्या, a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम a इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS इक्वल टू कितना है, 2a 2a +4, है ना। 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 4, तो यहाँ पे 2 + 4 6, तो यहाँ पे LHS हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू तो नहीं आया, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका 6 है, आपको 0 चाहिए था, ये नहीं है इक्वल, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, देयरफॉर A इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज नॉट the solution of equation 2a + 4 इक्वल टू 0, है ना। तो ये वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन का। तो ये अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 9x/8 + 1 इक्वल टू 10, ये आपका सेकेंड नंबर का इक्वेशन है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है। मतलब क्या करेंगे, 9x/8 + 1 इक्वल टू 10, इसको हमने लिख के लिया है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 8 है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9x + ये 8 इस साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 8 हो गया, ये 8 एज इट इज इक्वल टू 10, है ना। 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8, ये 9x एज इट इज 8 इंटू 8
8 ही हो गया, 8 इंटू 1 8 ही हो गया, है ना। कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अभी क्या करेंगे, ये जो 8 है इस साइड गया, ये 9x प्लस 8 एज इट इज़, ये 8 10 इंटू 8 है ना। तो 9x प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे 10 इंटू 8 कितना हो गया 80। समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वो नंबर इस साइड रखेंगे। अभी ये 8 इस साइड गया, अभी ये 8 इस साइड गया तो -8 हो गया। समझ में आया। क्योंकि ये जो इक्वल साइन के अगर हमने साइड चेंज किया तो जो भी साइन है वो क्या होता है, चेंज होता है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी यहाँ पे 9x है एज इट इज रखेंगे। अभी 80 में से 8 गया तो कितना हो गया 72, है ना। Therefore, x equal to 72 upon 9. Therefore, x equal to 9 8 जा 72, है ना। क्या किया हमने, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना आ गया 8, है ना। तो यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो x माइनस 5 है उसको यहाँ पे लेंगे और 7 को इस साइड, मतलब x माइनस 9 इंटू 7 आ गया और यहाँ पे 5 इंटू ये x माइनस 5 यहाँ पे गया, मतलब ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में गया क्योंकि साइड चेंज हुआ। साइड चेंज होना मतलब ये जो इक्वल साइन है उसके इस साइड या फिर इस साइड गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइड चेंज। अभी ये 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस 9 7 जा 63, 5x 5 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 7x जो x वेरिएबल है उसके नंबर्स एक साइड करेंगे हम। ये 5x इस साइड गया तो -5x आ गया, ये -25 एज इट इज, ये -63 इस साइड गया तो +63 हो गया। समझ में आया। अभी यहाँ पे 7x में से 5x गया तो कितना आ गया 2x इक्वल टू, अभी 63 में से आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं 25 माइनस हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे 13 है, 13 में से 5 गया, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 बचा। अभी यहाँ पे क्या आ गया 5, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 38, है ना। तो यहाँ पे 38 प्लस 38, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, लेकिन बड़ा नंबर क्या है 63 इसलिए 38 आ गया। समझ में आया। ये x है तो ये 38 है। अभी ये जो 2 है इस साइड गया तो क्या आ गया डिवाइड में, अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 2, 9 जा 18, तो कितना आ गया 38 को डिवाइड किया तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका 19 आंसर आ गया। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, b प्लस इन ब्रैकेट b प्लस 1 प्लस सेकेंड ब्रैकेट b प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 21, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए इसको हमने क्या किया है, ये जो 2 है इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये b प्लस 1 है, ये b प्लस 2 इक्वल टू, ये 2 इस साइड गया 21 इंटू 2। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी यहाँ पे क्या है, सिंपल ही यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये ब्रैकेट निकालेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b प्लस 1, ये b प्लस 2। यहाँ तक समझ में आया। अभी ये 21 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 इंटू 2 42 आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अभी आगे देखिए, अभी ये
यहाँ पे देखिए ये भी बी है, ये बी है, ये बी है ना, तो 3 टाइम बी है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका वैल्यू 3b प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 42 आ गया। समझ में आया यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। 42 अभी ये 3b है, इसको एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, ये 3 इस साइड गया तो -3 हो गया। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे देखिए 3b इक्वल टू ये 42 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 42 41 यहाँ पे 49 आ गया है ना। तो देयरफॉर 3b इक्वल टू 49 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 इस साइड गया ना, ये इतना आ गया। समझ में आया? तो अच्छे से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 5। मदर इज 25 ईयर ओल्ड देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन। तो यहाँ पे जो मदर है, माँ है, वो उसके बेटे से कितना क्या है, बड़ी है ना। देन अभी क्या बोला, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9 है ना। लेट यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आया, क्या बोला है, मदर इज 25 year ओल्डर देन हर सन। तो क्या हुआ, जो माँ है वो जो उसका बेटा है उससे 25 years बड़ी है ना। ऑफ कोर्स उसने क्या क्या 25 years को बेटे को जन्म दिया होगा है ना, इसलिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, माँ का एज और बच्चे का एज हम दोनों लिख के लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसका एज फाइंड आउट करना है, सन एज, तो इसलिए उसको हमने ये एक्स मानेंगे। जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें एक्स मानना रहता है। तो चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन है ना, जो प्रेजेंट एज ऑफ सन है उसको हमने क्या माना है, एक्स ईयर्स। समझ में आया? और यहाँ पे मदर्स प्रेजेंट एज क्या है, अगर माँ बेटे से 25 years बड़ी है, मतलब क्या करेंगे हम, मदर का एज क्या लेंगे, x प्लस 25 years। समझ में आया कैसे, ये बेटे का एज और मदर का एज हमने एडिशन करेंगे तो मदर का प्रेजेंट एज आपको मिलेगा। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर 8 years, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सन एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू बी मदर्स एज विल बी 4/9। तो हमें आफ्टर 8 years जो मदर और बेटे का रेशियो मिलने वाला है वो 4/9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सन एज आफ्टर 8 years के बाद क्या होगा है ना, क्या होगा, x प्लस 8 years है ना। और यहाँ पे मदर एज आफ्टर 8 years है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 8 टू 25 है ना, मदर का एज। अभी हमने क्या किया है, उसको हमने ऐड किया है, कैसे, x प्लस 25 प्लस 8 years ऐड करेंगे, क्योंकि आफ्टर 8 years बोला था। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्स इन दोनों के एडिशन किया तो कितना गया 33 years। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आफ्टर 8 years का एज आ गया सन का, x प्लस 8 मदर का
एक्स कितना आ गया, एक्स प्लस 33। समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, है ना, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, आपको कंडीशन दिए है ना, ये दोनों कंडीशन को यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको क्या बोला था, उसका रेशियो है आफ्टर 8 years बाद जो रेशियो है वो हमने यहाँ पे लिखा है, x प्लस 8 अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस 33 इक्वल टू 4 अपॉन 9, ये रेशियो दिया था। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इन ब्रैकेट x प्लस 8, है ना, इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट x प्लस 33। समझ में आया? एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक साइड चेंज हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन में गया, है ना, डिवाइड में है 9 इंटू एक्स, है ना, 9x, 9 इंटू 8 72, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 33, 4 3 ज़ा 12, 1 बचा, 4 3 ज़ा 12, 132, है ना। अभी यहाँ पे 9x है, ये 4x इसका साइड गया तो -4x हो गया। अभी 72 है, ये 132 एज इट इज 72 माइनस हो गया। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू, है ना, क्या आएगा, ये 5x, ये इसमें से गया, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू, ए 2 में से 2 गया तो 0, अभी 13 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 6, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, therefore x इक्वल टू 60 अपॉन 5, है ना, 60 अपॉन 5 हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। तो हम क्या लिखेंगे, therefore sons present age इक्वल टू कितना है 12 years। ये कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए, हमने x यहाँ पे क्या माना था, प्रेजेंट एज, है ना, तो इसलिए x आपका वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखिएगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54, है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54, है ना। तो यहाँ पे consecutive नंबर मतलब जिसका दो नंबर में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना, जो एक के बाद एक आते हैं नंबर, जैसे कि 1 2 3। अभी ये तीनों नंबर में 1 का डिफरेंस है ना, एक के बाद एक आना चाहिए, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है ना, 4 5 6, या फिर 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 6, ये ऐसे इनका सेम गैप होना चाहिए, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं हम। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स बोला है, इसलिए लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1, x और x प्लस 1, ये 3 हमने कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स लिया है। अभी क्या बोला है, सम इज हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। तो यहाँ पे जो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसका सम क्या है, 45 से ज़्यादा है और 54 से कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं इसका हम सम करेंगे। सम ऑफ दिस 3 होल नंबर क्या है, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 यहाँ पे लिखा है। अब ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x, तो इसलिए क्या हो गया 3x, है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 होल नंबर कितना गया 3x। अभी व्हेन द सम ऑफ 3 नंबर इक्वल टू 45, जब इन
तीनों नंबर का सम कितना है 45 आएगा, तब क्या आएगा इनका आंसर x का वैल्यू 3x इक्वल टू 45। ये इक्वेशन आ गया। अभी x एज इट इज, ये 3 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15। समझ में आया। when sum of 3 नंबर इक्वल टू 54 है ना, लेस देन 54 मतलब 54 लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 54। अभी ये x यहाँ पे 3 इस साइड गया तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा 3 8 जा 24, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 18। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इफ x इक्वल टू 15 आ गया तो लिया तो कितना आएगा आपका वैल्यू, है ना। देन द 3 नंबर विल बी, कौन कौन से आएंगे, x इक्वल टू 15, x माइनस 1 15, x प्लस 1, है ना। तो फर्स्ट वाला 15 में से माइनस 1 हो गया तो 14 आ गया, सेकेंड होल नंबर 15 और थर्ड होल नंबर 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए आपके। अभी व्हेन अब हम जब x इक्वल टू 18 लेंगे तो पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 18 माइनस 1, यहाँ पे 18, 18 प्लस 1, 18 माइनस 1 17, ए 18, 18 प्लस 1 19, है ना। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ गए आपके। ये अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।